सो स्टूडेंट्स, अब हम आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल लेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दिस वन, ओइटा -1 ओवर कोस पाई बाय 3 प्लस ओइटा साइन पाई बाय 3। पाई की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री होती है। ओइटा -1 कोस पाई की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री बाई 3 प्लस ओइटा साइन 180 डिग्री बाई 3, कटिंग करके आएगा कोस 60 डिग्री प्लस ओइटा साइन 60 डिग्री। एंड अब आएगा ओइटा -1 कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस ओइटा √3/2, बिकॉज साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। यू नो वेरी वेल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने स्टैंडर्ड 9th में सीखा था उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है। ओइटा -1 ओवर, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया बच्चों, जो ओवर वाला डिनोमिनेटर वाला 2 आएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 ओइटा -2, जो ये 2 है ऊपर जाके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो इसको थोड़ा सा सीधे तरीके से लिख लेते हैं, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी बाद में। तो अब ये प्रॉपर्टी बन गई। यहां पे बच्चों में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मस्ट है ये आपका सुनना, ध्यान से सुनिए। बच्चे कहते हैं सर हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, उसका हम आर्गुमेंट फाइंड करना सर हमें आता है। मैंने कहा आप वो मेथड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मैं आज आपको अकॉर्डिंग टू आर्गुमेंट्स प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे हो, पीछे आप लेक्चर को देखना, मैंने एक छोटी सी क्लिप आपको पहले भेजी है जो, उसमें चेक करना कि मैंने उसमें बताया जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड होते हैं देन आर्गुमेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो पहले हम इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, फिर इसका -2 + 2 ओइटा, इसका आर्गुमेंट फाइंड करने का आज आपके पास एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 2, x जो है वो <0 है और y जो है वो <0 है। तो हम चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। यू नो वेरी वेल, ओरिजिन रिप्रेजेंट रियल पार्ट्स एंड रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट्स। सो x की वैल्यू -2 है, दिस वन, और y की वैल्यू 2 ऊपर जाएगा। ये y की वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे लगा, प्लॉट किया, ये ऐसे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये वैल्यू -2, ये वैल्यू है 2, और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है। और यहाँ पे हम अल्फा लेते हैं बच्चों, काफी टीचर यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, रॉन्ग, वो रॉन्ग है। लेट क्या लिखेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बस यहाँ पे मैं कुछ लाइन लिख के छोड़ दूंगा, लिख कर दूंगा, ध्यान दें। लेट अल्फा बी ए एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल होता है अल्फा। तो मैंने उसका फॉर्मूला लिखवाया था tan अल्फा = मॉडुलस y/x। सो tan अल्फा, y की जो वैल्यू वो क्या है जी 2, x की जो वैल्यू है वो -2, tan अल्फा = -1 का जो मोड होता है वो होता है +1, बिकॉज जो मॉडुलस है नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। tan अल्फा कब 1 होता है, tan की वैल्यू कब 1 होती है, π/4 पे, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था आपको रेडियन में, π/180 डिग्री, कटिंग करके π/4 आ जाएगी। 45 1 जा 45, 45 4 जा π/4, हमने ये गेट कर दी, ये π/4। बट हमने इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। आर्गुमेंट की मैंने डेफिनेशन बताई थी, आज मैं दोबारा बोल देता हूं।
एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस देखिए। सो यहां से शुरू करें, कहां तक ये बन रहा है, यहां, इसको हम थीटा बोलते हैं। ये है थीटा, ये थीटा नहीं, ये तो अल्फा है, एक्यूट एंगल बने। जो एक्स एक्सिस से जो एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव होता है, तो उससे एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो बनके मिलके बनता है, उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या आएगा, देखते हैं अभी। ये टोटल जो एंगल है वो कितने का होता है जी, 180 का। बच्चों ध्यान दो, ये टोटल जो एंगल होता है ये 180 का होता है। ये 45 डिग्री लिख दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये टोटल जो एंगल होता है बच्चों कितने का होता है, 180 का। 180 में से इतना आपको पता है कि 45 का, तो ये कितना बचा, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना जी, 135 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 135 डिग्री, मतलब 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 डिग्री। सो करने की जरूरत ही नहीं है, आर्गुमेंट अभी हमने 2 का फाइंड करना है, एक बार यहाँ पे लीव कर दो, छोड़ दो। सो ये हमने न्यूमरेटर का आर्गुमेंट फाइंड किया। अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, आप देखना वीडियो को। कई बच्चे कहते हैं सर इससे लेंथी भी हो जाएगा, हम रैशनलाइजेशन करके कर सकते हैं, बिकॉज जब आप रैशनलाइजेशन करोगे तो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बच जाएगा, उससे भी करके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कई बार उससे आंसर में जो है, जैसे यहाँ पे 135 डिग्री आया, तो वहां पे फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, तो तभी मैंने बताया, तो वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब डिनोमिनेटर का करेंगे 1 प्लस √3 x की वैल्यू 1 जब हम कंपेयर करेंगे x प्लस उल्टा y से, और y की वैल्यू √3 का मतलब 1.73 होता है, आपको पता है। तो ये 0 से दोनों ही बड़े हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। सो x y एक्सिस है और ये है बच्चों x एक्सिस। अब बड़ा इजी हो गया होगा। अब दोनों ही पॉजिटिव है बच्चों, सपोजिट x 1 है, सपोजिट y यहाँ पे √3 है, तो ये ऐसे यहाँ पे ये √3 और ये और पॉइंट आए 1 और √3, इसका जो भी नाम देना आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये जो एंगल है, पहले इसको अल्फा ही बोलेंगे, चाहिए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बन रहा है, बट इसको अल्फा बोलेंगे, लिखेंगे लेट अल्फा बी एक्यूट एंगल। जो अल्फा है वो जो है वो एक्यूट एंगल है, ये मैंने अभी आपको बताया। और हम इसके फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, tan जो है tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस y ओवर x। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। tan अल्फा y की जो वैल्यू है वो है √3, जो x की वैल्यू है वो है 1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू √3 आया। तो बेटा ये tan अल्फा √3 है, बट मैं आपको यदि बताऊं, कई बच्चे कहते सर हमें टेबल नहीं आता, तो टेबल ऐसे होता था, मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूँ। 0 1 2 यहाँ पे तो नहीं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद कराता हूँ, वैसे कल मैं डिटेल में बताऊंगा। 0 1 2 3 4, इसको आप 4 से डिवाइड करते थे बच्चों, आपको याद आया होगा। और यहाँ पे cos थीटा होता था बच्चों, याद है कुछ, इसके ऊपर रूट भी डालते थे आप, सो कटिंग करके जो भी आ जाता था तो आप लिखते थे। और cos थीटा का क्या करते थे, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे 1/√2 आएगा, √3/2 यहाँ पे 1, और इसको ऐसे लिखते थे क्योंकि मेरे ख्याल से। और यहाँ पे 0 30 डिग्री 45 डिग्री, तो यहाँ पे होता था 60 डिग्री, यहाँ पे होता था 90 डिग्री, तो 1/√2 और
यहाँ पे होता था 1/2 और यहाँ पे होता था 0। फिर tan फाइंड करते थे, आप इन दोनों को डिवाइड कर देते थे, 0/1 0, फिर 1/2 है और √3/2 है, 1/√3 1√3 1/0 नॉट डिफाइंड। सो ऐसे हम करते थे। तो tan अल्फा √3 कब है? 60 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आई 60 डिग्री। तो हम ऐसे फाइंड करते थे। ये मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप बताया, बच्चों याद होगा आपको जरूर। तो ये टेबल होता था। अब तो चलो डायरेक्ट लिखते हैं, वो एक अलग बात है, बट अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हमने गेट की। सो इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो यहां तक बन रहे हैं। तो ऑब्वियस है ये भी 60 डिग्री है, आर्गुमेंट भी 60 डिग्री। तो ये था, हमने दोनों का आंसर फाइंड किया। इसका आया था 135 डिग्री, इसका आया 60 डिग्री। सो हम फाइंड करेंगे, अब क्या लिखेंगे? वही वाली प्रॉपर्टी, व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म ऑफ डिवाइड then argument will be subtract। तो सब्ट्रैक्ट करते तो आर्गुमेंट क्या आएगा बच्चों? 135 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आ जाएगा। तो ये मीनिंग था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो आपने जो दोनों के उसका अलग, ऊपर वाले का आर्गुमेंट अलग फाइंड कर लेना है, नीचे वाले का आर्गुमेंट अलग फाइंड कर लेना है। जो दोनों का आर्गुमेंट आएगा वहां पे लिख लेना आर्गुमेंट ऑफ Z1, क्योंकि उसका नाम आप जब भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आया था Z1 और Z2 नाम लिख के, तो हम लिखेंगे लास्ट में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। हम टोटल ग्रैंड आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z। तो 135 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इन दोनों को माइनस करेंगे। 135 में से 65, 30 में से 6 गई 75 डिग्री हमने गेट की। ये आंसर। इसको बाद में आपने वो क्या बोलते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपकी इच्छा। सो कटिंग कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 5 5 या से, और 5 3 जा 15, 5 6 या, फिर 3 5 या 15 12, 5 पाई बाई 12। तो आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां भी आपने छोड़ने तो आपकी इच्छा, जब तक मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स नहीं समझाता। जिस दिन मैंने कल आपको बोला कि कल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स बताऊंगा, तो तब आप इसको एक अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मैं नोट कर रहा हूं, कटिंग एक बार ध्यान से देख लेना, शायद कई बार कोई मिस्टेक हो जाती है, यहां से ध्यान से चेक कर लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस ओइटा की पावर 5 और 1 माइनस ओइटा की पावर 6, ये क्वेश्चन आया। इसका आपने आर्गुमेंट फाइंड करना है तो ये भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, इसका नाम Z1 और Z2 हमने लेट कर लिया बच्चों, ध्यान दें। बट इसके ऊपर पावर आ गई, तो मैंने तीसरा रूल क्या बताया था, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी पावर आ जाए तो n टाइम्स हो जाता है, बिकॉम्स n टाइम्स। आप पीछे चेक करना, मैंने प्रॉपर्टीज में बताई, थर्ड प्रॉपर्टी में, तो n टाइम्स हो जाता है। मतलब जो आंसर आएगा, ये जो पावर है इससे हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 5 मल्टीपल हो जाएगी, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 6 मल्टीपल हो जाएगी। उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज n टाइम्स हो जाते हैं जब हम इन दोनों का आर्गुमेंट फाइंड करेंगे उनसे। सो अब सीधा डायरेक्ट बताएं, तो सबसे पहले हमने 1 प्लस ओइटा का आर्गुमेंट फाइंड करना है। इसका नाम Z1 लेट कर लो, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 1 आई। इसका हम ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस 1 है, ये भी 1 है, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ये भी 1 ये भी 1।
और अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा वाई ओवर एक्स, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/1, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आई और हम इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे Z1 का। बेटा जो ये पावर है वो 8 है, यहाँ पे 8 है, ये ध्यान रखना स्टेटमेंट। आर्गुमेंट Z1 आया, इसका विद एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहीं तक बनेगा, तो 45 डिग्री आएगा। बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट का अल्फा वाला आंसर ही होता है, क्योंकि मैंने बताया था थीटा इज इक्वल टू अल्फा फॉर्मूला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप लास्ट लेक्चर्स में चेक करें। सो ये हमने फाइंड कर लिया इसका आर्गुमेंट। अब हम डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, जो पावर है वो बाद में लगाएंगे। x की वैल्यू 1, इसका नाम Z2 लेट कर लो, y की वैल्यू -1, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 है, यहाँ पे 1 x की वैल्यू दिस वन और y की वैल्यू -1 दिस वन, तो ये वाला क्वाड्रेंट है फोर्थ, यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे -1। तो अब यहाँ पे हम एंगल फाइंड करेंगे, अल्फा टेन अल्फा बी, अल्फा बी एक्यूट एंगल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन अल्फा मोड वाई ओवर एक्स, टेन अल्फा -1/1, टेन अल्फा 1 आ जाएगा बिकॉज नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो ये आया, एक्स की वैल्यू 1 थी, वाई की वैल्यू -1, तो बिल्कुल ठीक है। अल्फा 45 डिग्री आया बच्चों, इसका नाम जेड ये हमने रिप्रेजेंट किया। अब एंगल मेड बाय विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां से शुरू करेंगे यहां तक। तो tan थीटा क्या आएगा, जो आर्गुमेंट है वो क्या आएगा जी, आर्गुमेंट क्या आएगा, बिकॉज ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉक है, क्लॉक वाइज है, तो नेगेटिव का साइन आएगा और यहाँ पे -45, तो ये आया जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे भी है। आर्गुमेंट Z1 और हमने Z2 फाइंड कर लिया बच्चों। सो अब क्या करना है, जो हमने आर्गुमेंट ऊपर वाले का फाइंड किया था, आर्गुमेंट Z1 क्या था, 8 मल्टीपल इसका था 1 प्लस ओल्टा की पावर 8 है ना, इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ दिस वन 8 मल्टीपल 45 डिग्री और आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस ओल्टा की पावर 6 को 6 मल्टीप्लाई -45 डिग्री जो हमने गेट की। अब 45 को 8 से मल्टीपल करेंगे, डिग्री, और उसको हम 45 को 6 से करेंगे 270 डिग्री। तो इसका आंसर आया जी 360 डिग्री, इसका आंसर आया जी -270 डिग्री। बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये डिवाइड हो रहे हैं, when two complex numbers will be when two complex number divided form of divided, then argument will be subtracted। तो आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या आएगा जी, आर्गुमेंट इसका है 360 डिग्री माइनस, बिकॉज आर्गुमेंट Z1
माइनस आर्गुमेंट Z2। इसका नाम हमने Z1 रखा था और इसका नाम Z2। यहाँ पे प्लस 270 डिग्री बन जाएगा, तो प्लस करके आएगा 360 डिग्री और 270 डिग्री 630 डिग्री। तो ये आंसर है। इसको बाद में आपको पाई बाई 180 से वो डिवाइड करके 0 0 कैंसिल, क्या आएगा 3 2 या 21 बाई 9 पाई नहीं 6 3 2 या 6 3 7 7 पाई बाई 2। ये आंसर है। सो ये था नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैंने अभी आपको बताया था।